महाराज, इन दोनों ने कल रात इस औरत को अपनी गंदी नीयत से अगवा करने की कोशिश की। हम किसी भी औरत के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक औरत के सम्मान के साथ खेलने का अधिकार किसी को भी नहीं। इन दोनों को बीच चौराहे पर पूरे गांव भर के लोगों से तब तक पत्थर पड़वाए जाएं जब तक इनकी जान न निकल जाए। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे गलती हो गई। उज्जैन के राजा चक्रवर्ती विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय, बुद्धिमान और ताकतवर थे। उन्हें शिकार करना इतना ज्यादा पसंद था कि वो हर सुबह किसी न किसी जानवर का शिकार किया करते। विक्रमादित्य अपनी प्रजा की हर मुसीबत को उन पर आने से पहले ही खत्म कर दिया करते थे। इसीलिए हर सुबह उनके महल के सामने कई लोग उन्हें कुछ तोहफे देने के लिए आया करते, जिन्हें राजा विक्रमादित्य बहुत ही खुशी के साथ अपनाया करते। प्रणाम साधु महाराज, ये आपके लिए है महाराज। ये क्या? इस फल से ये इतना सुंदर नग कैसे निकला? हम किसी से भी महंगे उपहार नहीं लेते साधु। कौन है आप? काल भैरव है मेरा नाम, और ये नग मैंने तुम्हारे बल के बदले दिया है राजा विक्रम। इसके बदले आपको क्या चाहिए? आप बताइए, हम वो आपको जरूर देंगे। इसके बदले मुझे तुम्हारी एक रात चाहिए विक्रम। तुम मुझे आने वाली अमावस्या की रात जंगल के पुराने खंडर में मिलना। राजा विक्रमादित्य साधु का एहसान उतारने के लिए तुरंत मान गए और फिर अमावस्या की रात को काल भैरव की बताई जगह पर पहुंच गए, जहां काल भैरव बहुत ही डरावने रूप में एक अनुष्ठान कर रहे थे, जिसमें उसने बहुत से इंसानी कंकाल भी रखे हुए थे। आसपास से बहुत से पिशाचों की आवाजें आ रही थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य को जरा सा भी डर नहीं लग रहा था और वो जाकर काल भैरव के पास बैठकर बोले, बताओ साधु, मुझसे क्या चाहिए आपको? यहाँ से 5000 कोस दूरी पर इस जंगल को पार कर एक शमशान घाट है। उसी के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ पर एक लाश लटकी हुई है। तुम मेरे लिए वो लाश यहाँ ले आओ। काल भैरव की इस अनोखी मांग पर राजा विक्रमादित्य को शक हुआ और उन्होंने शव मंगवाने का कारण पूछा, लेकिन साधु ने बताने से इनकार कर दिया। विक्रमादित्य अपने मन में कई सवाल लिए उस डरावने जंगल को पार कर शमशान। तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, मेरी किसी बात का जवाब तो दो। ऐसे तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं। अरे तुम कुछ नहीं बोलोगे
तो ये इतना लंबा रास्ता काटना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और आखिर में जो भी प्रश्न पूछूंगा उसका जवाब तुम्हें देना होगा। लेकिन अगर तुमने कहानी खत्म होने से पहले कुछ भी बोला या हाँ की भी आवाज की तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। यहाँ तू बोला तो मैं चला, और अगर नहीं बोला तो तेरे सर के 1000 टुकड़े होंगे। राजा विक्रमादित्य ने चलते चलते ही अपना सिर हिलाकर अपनी रजामंदी दी और फिर बेताल ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। विक्रम, क्या तूने कभी किसी बात को आ जाए। मेरा बस चले तो मैं तो उड़कर अपने बेटे के पास चली जाऊं। ये देखो, हमारी बातों के चक्कर में ट्रेन भी चलने लग गई। अजी भागो जल्दी से, वरना यहाँ से अगली ट्रेन कल ही मिलेगी। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन ट्रेन से अभी भी दोनों बहुत दूर थे और धीरे धीरे ट्रेन उनके और पास आती जा रही थी। अजी इस ट्रेन को हाथ दो, हाथ देकर रुक जाएगी। तू चुप हो जा, गवार कहीं की। ये बस नहीं है जो तेरे हाथ देने से रुक जाएगी। मेरा बस चले तो मैं ट्रेन रुकवाने के लिए पटरी पर ही लेट जाऊं। तू पागल हो गई है। बेटे के प्यार में तुझे कुछ नहीं सूझ रहा। तारा ट्रेन की रफ्तार देखकर जोर जोर से हाथ देकर चिल्लाने लगती है। रुको रुको, हमें भी ट्रेन में बैठना है, रुको। तू बिल्कुल पागल हो गई है। तभी ट्रेन की बढ़ती रफ्तार कम हो जाती है। अजी देखो, ट्रेन रुकने लगी है, जल्दी भागो, जल्दी करो, जल्दी से ट्रेन में भागकर चढ़ो। दोनों भागकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। हे भगवान, जान ही निकल गई। आज से पहले इतना कभी नहीं भागी, हालत खराब। चलो चलो, थोड़ा अंदर चलो, सीट पर बैठ के आराम से सुस्ता लेना। दोनों ट्रेन के डिब्बे की तरफ जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या? यहाँ तभी तारा के सर पर जोर से एक गट्ठर गिरता है। आई माँ, मर गई, मेरी गर्दन तो गई आज। क्या है इस गट्ठर में? पालू हल्का सा गट्ठर को खोलता है। ये क्या है? ये किसी का मुर्दा शरीर है। ये यहाँ कैसे आया? चेन खींचो, जल्दी चेन खींचो। पालू चेन खींचता है। ये ट्रेन रुक क्यों नहीं रही? तभी डर से तारा के पैर से चप्पल निकलकर सीट के नीचे चली जाती है। मेरी चप्पल नीचे चली गई। यहाँ भी एक मुर्दा पड़ा है। तारा बुरी तरह से कंपकपाने लगती है। डरो मत, मैं हूं ना, तुम यहाँ बैठो, मैं करता हूँ कुछ। पालू आगे के डब्बे में देखने जाता है। हे मेरे राम जी, हमें बचाओ, ये कैसी ट्रेन में चढ़ गए, बचाओ हमें। क्या हुआ जी? आगे वाले डिब्बे में भी मुर्दे पड़े हैं। तारा पालू का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। आप यही बैठो जी, मुझे डर लग रहा है। अरे कोई है? अरे कोई है यहाँ जो हमारी मदद कर सके? यहाँ सब मुर्दे हैं, कोई नहीं है मदद करने के लिए। जल्दी से किसी स्टेशन पर ये ट्रेन रुके तो हम दोनों अपनी जान बचाएं। तभी एक साया नजर आता है। मेरा हाथ छोड़ो, मैं पीछे वाले डब्बे में देखता हूँ। ऐसा लगा वहाँ कोई है। नहीं, आप यही रहो, मुझे डर लग रहा है। पालू तारा का हाथ छुड़ाकर पीछे वाले डिब्बे में जाता है। वहाँ एक आदमी सफेद चादर ओढ़े सो रहा था। लगता है ये भी हमारे जैसा है। भाई साहब, सुनो भाई साहब, लग तो आदमी का सिर रहा है। पालू उस लेटे हुए आदमी के मुंह से चादर हटाता है। ये भी एक मुर्दा है। हे राम जी, ये सब क्या हो रहा है? पालू भागने लगता है। तभी वो मुर्दा पीछे से पालू की गर्दन पकड़ लेता है। बचाओ, बचाओ, तारा, मैं तो मर गया आज। तारा, बचा मुझे। तूने मुझे नींद से जगाया, तेरी इतनी हिम्मत।
वो मुर्दा देखने में बहुत भयानक था। अभी तो तुम मुर्दा थे, फिर खड़े कैसे हो गए? अभी कुछ देर में तुम भी मुर्दा बन जाओगे, फिर मैं तुम्हारे शरीर पर भी राज करूंगा। तभी तारा भागकर वहां आती है। ये कौन सी बला है जी? छोड़ मेरे पति को, छोड़ दे। तभी वो मुर्दा भूत पालू की गर्दन से खून चूसने लगता है। बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, हे बजरंगबली हमारी मदद करो। छोड़ मेरे पति को, छोड़ दे। और पास में पड़े एक डंडे से मुर्दे को मारने लगती है। मुझे मारेगी? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। और वो मुर्दा तारा की तरफ झपट पड़ता है और उसकी चोटी पकड़कर हवा में लटका देता है। तारा हवा में हाथ पैर मारने लगती है। छोड़ मुझे, छोड़ कमीने, छोड़ मुझे। तभी तारा मुर्दा भूत के मुंह पर लात मारती है। अच्छा रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। मुर्दा तारा को दूर उठाकर फेंक देता है। तारा को बहुत चोट लगती है। तारा जैसे तैसे उठकर ट्रेन के बाथरूम में चली जाती है। ये तुम कौन हो? तुम भी भूत हो? चुप, एकदम चुप। जितना शोर मचाओगी उतनी ही मुसीबत में फंसोगी। मैं यहाँ एक हफ्ते से छुप के बैठी हूँ। लेकिन तुम कौन हो? और ये ट्रेन कैसी है? ये मौत की ट्रेन है। इसमें जो भी बैठता है उसे मरना ही पड़ता है। लेकिन कौन है जो सबको मारता है? इस ट्रेन में भूतों का साया है। जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है भूत उसका खून चूस लेते हैं और वो मर जाते हैं। तो तुम कैसे बच गई? मैं यहाँ छुप कर बैठी हूँ और उन्हें मेरे होने का नहीं पता है। लेकिन तुम ऐसे शोर मचाओगी तो भूत यहाँ भी आ जाएंगे। मेरा पति बाहर है, वो भूत उन्हें मार डालेंगे। मेरे भी तो माँ बाप मारे गए हैं। अपनी जान बचाओ वरना दोनों ही मारे जाओगे। तभी पालू के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, तारा तुम कहाँ हो? बचाओ मुझे। कैसा मर्द है रे, एक औरत को बुला रहा है। तेरा तो खून चूसना भी बेकार है। भूत उसे वहीं अधमरी हालत में छोड़कर ट्रेन में गुर्राता हुआ घूमने लगता है। कहाँ गई? बाहर निकल। कहाँ गई? वो आ रहा है, वो यही आ रहा है। तुम चुपचाप बैठे रहना, नहीं तो वो सच में यहाँ आ जाएगा। तभी डर से तारा चुप हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे सांस लेने लगती है। तभी अचानक से बाथरूम का गेट खुलता है। तारा और बच्ची डर से कानों पर हाथ लगाकर गर्दन नीचे करके दोनों खड़ी हो जाती हैं। तारा तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे धीरे बोलो ना, वरना वो भूत यहीं आ जाएगा। पालू उस बच्ची की तरफ देखता है और तारा उसे उस लड़की के बारे में बताती है। अंकल आप हिम्मत से काम लो, वरना इन मुर्दों की तरह हम तीनों भी इसी ट्रेन में पड़े मिलेंगे। पूरी की पूरी ट्रेन मुर्दों से भरी पड़ी है। किसी का सिर काट रखा है तो किसी के शरीर से पूरा खून चूस रखा है। कोई तो उपाय होगा इन भूतों से बचने का। उपाय तो है, जिस मुर्दे शरीर में वो भूत आएगा अगर उस शरीर को हम जला दें तो कुछ हो सकता है, वरना मरना तो हमें है ही। कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक बोल रही है ये बच्ची। तीनों चुपचाप ट्रेन के इंजन तक जाते हैं। बीच में उन्हें ढेर सारे मुर्दे पड़े मिलते हैं। ये देखो, ये इस केन में डीजल है, लेकिन वो भूत कहाँ है? ए भूत इधर आ, हिम्मत है तो मेरा खून पी कर देखा। भूत लड़की की आवाज सुनकर पास में पड़े मुर्दे में घुस जाता है। आज तो मजा आ जाएगा, कच्चा खून पीने को मिलेगा। मुर्दा बच्ची पर झपट पड़ता है और बच्ची नीचे गिर जाती है। मुर्दा बच्ची के ऊपर जाकर बैठ जाता है। आप जल्दी से इस पर डीजल डालो। बालू मुर्दे पर डीजल डालने लगता है, लेकिन मुर्दा बच्ची का खून पीने में सब भूल जाता है। तभी तारा बोलती है, उस बच्ची का खून पीता है, इधर आ। मुर्दा गर्दन घुमाकर तारा को देखता है और उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पालू पीछे से माचिस की तीली जलाकर फेंक देता है।
मुर्दा जलने लगता है और साथ ही भूत भी जलने लगता है। तभी पालू बच्ची को उठाता है और भूत के जलते ही ट्रेन रुक जाती है। पालू बच्ची और अपनी पत्नी के साथ भागकर ट्रेन से उतर जाता है।